हमारे साथ पवन अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, जो चेयरमैन है सच बेधड़क के। सर, आप इस एक्सटेंशन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए नंदिनी, ये इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी खबर है जी। और सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह का कार्यकाल मुख्य सचिव का चल रहा है और जिस तरह का तालमेल उनका राज्य सरकार के साथ और खास तौर पे सीएमओ और मुख्यमंत्री के साथ बना हुआ है और जिस तरह वो पूरे राज्य के विकास के कामों में रुचि ले रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को एक नई तरीके की लीडरशिप दे रहे हैं, तो ये सबको उम्मीद थी कि इनका कार्यकाल बढ़ेगा। चर्चा केवल इस बात पर थी कि कार्यकाल 6 महीने बढ़ता है या पहली बार में ही 1 साल के लिए बढ़ता है। तो उन सब संभावनाओं पर, कयासों पर विराम लग गया है और केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक यानी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये तो सबको ध्यान ही होगा कि इस प्रेजेंट मुख्य सचिव ने 17 नवंबर 2025 को मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभाला था और अगस्त 2026 तक का ये कार्यकाल था। इनको अगस्त 2026 को रिटायर होना था, लेकिन निश्चित तौर पे इनकी जो कार्यकुशलता रही, जो सादगी रही, जो सरकार के साथ समन्वय रहा, उसके हिसाब से राजस्थान सरकार ने 23 जुलाई 2026 को एक प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को कि इनका कार्यकाल में वृद्धि की जाए और उस पर आज केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखूं कि इनके कार्यकाल की क्या खास उपलब्धियां रही हैं, तो पहला और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक सुधारों को इन्होंने बहुत गति दी है। खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए इनको जाना जाता है और दिल्ली में भी जो इनके पोस्टिंग रहे बहुत लंबे समय तक, ये एक ऐसे मुख्य सचिव हैं जिनकी राज्य में कम पोस्टिंग रही है, बल्कि डेपुटेशन पे इनका पोस्टिंग जो है बहुत ज्यादा रहा है। तो उसमें इन्होंने प्रशासनिक सुधार के बहुत काम किए। प्रशासनिक सुधारों में खास तौर पर अगर आप कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार को सचिवालय से बाहर निकालकर फील्ड तक ले गए। फील्ड के दौरे खुद भी बहुत किए और जो सचिव और प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उनके दौरों पर भी बहुत जोर दिया। ये खासतौर पर सेक्टोरल ग्रुप्स ऑफ सेक्रेटरीज की व्यवस्था इन्होंने की थी, जिसमें अलग अलग विभागों के सचिवों को लक्ष्य दिए गए थे, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज को सॉर्ट आउट किया गया था और विकसित राजस्थान 2047 के लिए जो केपीआई डिसाइड किए गए थे उन पर बहुत अच्छे से काम हुआ। और इसके अलावा जो फील्ड की जो मैं बात कर रहा था, उसमें फील्ड में नाइट हॉल्ट करने पे बड़ा जोर दिया गया। जो सेक्रेटरी थे उनको जिलों में जाकर के हर महीने कम से कम 4 दिन नाइट हॉल्ट करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बहुत अच्छे परिणाम देखने में आए। इसके अलावा एक जो जन सुनवाई का जो सरकार का पोर्टल है 181, उस पर खुद भी बैठे, मुख्यमंत्री भी बैठे और सचिवों को निर्देश किया गया, विभागाध्यक्षों को निर्देश किया गया कि वो खुद उस पोर्टल पर जाकर के जनता की समस्याएं सुने। ये सब काम भी हुआ। इसके अलावा जो राइजिंग राजस्थान के एमओयूज थे उनको धरातल पर उतारने के लिए भी आपकी बड़ी प्राथमिकता रही। इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस और ई गवर्नेंस, ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये इनकी स्वाभाविक पसंद है। एक तरह से इनको पसंद है डिजिटल गवर्नेंस और ई गवर्नेंस, और उसका बड़ा रोल यहाँ देखने को आया। और अब राज्य सरकार की जो बहुत सारी जन सुविधाएं हैं वो अब ऑनलाइन ही पोर्टल पर उपलब्ध हो रही हैं। इसी तरह से पीछे अभी आपने देखा होगा कि निवेश और बिजनेस एनवायरनमेंट का माहौल बनाने के लिए इन्होंने सेक्रेटरीज का एक प्रशिक्षण भी किया। ओटीएस में प्रशिक्षण हुआ था, ये काफी हुआ। इसी तरह से जल जीवन मिशन कह लीजिए, रिफाइनरी कह लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी और किसानों का जो है वो डे टाइम पावर की बात है, उसकी बात कर लीजिए। अर्बन डेवलपमेंट में खास तौर पे आउटकम ओरिएंटेड मॉनिटरिंग की जो बात थी वो कह लीजिए। यूँ कह सकते हैं कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें केंद्र सरकार के साथ पूरा तालमेल रख के उनको राज्य के लिए स्वीकृत कराने का काम मुख्य सचिव ने किया। एक सवाल सर जहन में आ रहा है। वैसे तो हर एक अधिकारी अपने स्तर पर बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कंपैरिजन अगर हम करें, चूंकि आईएएस सुधांश पंत पहले मुख्य सचिव के पद पर थे, फिर उसके बाद वे गए और वी श्रीनिवास जी का आना हुआ, तो जो कार्यकाल रहा वी श्रीनिवास जी का, क्या बदलाव आप पवन जी देखते हैं जिसकी वजह से सरकार भी प्रभावित हुई और सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा कि हमें इनका कार्यकाल और ज्यादा बढ़ाना है प्रदेश में? देखो नंदिनी, मैं
ये बात भी बताऊंगा कि इनका सुधांशु पंत के कार्यकाल से कैसे तुलना की जाएगी। लेकिन मैं अभी एक बात पे जोर देना चाहता हूं कि जब रिफाइनरी का उद्घाटन होना था और उद्घाटन के एक दिन पहले वहां पे भीषण अग्निकांड हुआ, उसके बाद केवल 60 दिनों में वो रिफाइनरी दोबारा उद्घाटन के लिए तैयार हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं थी जी। ये बहुत बड़ी बात थी। और ये संयोग था कि उस दिन जिस दिन आग लगी उस दिन मुख्य सचिव उस समय वहां खुद मौजूद थे। उस आग की तपिश को उन्होंने महसूस किया और उसके बाद केवल 60-62 दिन में, चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम सेटल होने थे, चाहे वो कितनी तरह की, लगभग 183 लोगों के बयान हुए, इतनी जांचें खुली, वो सब जांचें सेटल हुई, वो बयान पूरे हुए और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई और उसके बाद 60-62 दिन में रिफाइनरी वापस जो है वो उद्घाटन के लिए तैयार हो गई। इसी तरह से अभी आपने देखा होगा हाल ही में काफी बड़े बड़े मसले सुलझाए गए हैं और खास तौर पे आप ये कह सकते हैं कि खुद एक बहुत ही सादगी पसंद सरल व्यक्तित्व के धनी है और अपना जो अनुशासन है, समय की पाबंदी है, उस सब का भी ध्यान रखते हैं और बोलने में बहुत मृदुभाषी हैं। इनकी मीटिंग्स में जिस ढंग से ये अफसरों से डील करते हैं वो एक रिमार्केबल बात है। बहुत ही मृदुभाषी और बहुत ही सहज भाव से लेते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं। पीछे कुछ कलेक्टर्स यहाँ मिलने आए थे, राज्य सरकार में उनको बुलाया गया था, तो उनको अपने यहाँ बुला करके चाय पिलाना, फिर उनको एप्रिशिएट करना और उनकी रैंकिंग करना, ये सब चीजें उनको अलग खड़ा करती हैं। जहां तक सुधांशु पंत के कार्यकाल से इनके तुलना की बात है तो सुधांशु पंत बहुत ही अच्छे अफसर हैं, अभी भी केंद्र सरकार में हैं और उनका पूरा जो प्रशासनिक जीवन रहा है बहुत ही उल्लेखनीय रहा है। लेकिन कुछ कारण ऐसे बन गए थे कि उनकी यहाँ सीएमओ कह लीजिए, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री के बीच वो समन्वय उस तरह का नहीं बन पाया था। कारण कुछ भी हो, कारणों पे भी हम नहीं जा सकते, लेकिन वर्तमान मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की एक खासियत रही कि उन्होंने सीएमओ के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठाया। आमतौर पे जो दिक्कत होती है कि मुख्य सचिव जो आते हैं वो रूल बुक के आदमी होते हैं बेसिकली। वो मुख्यमंत्री की जो पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट होती हैं, उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं और वो अपने आप को उन चीजों से अलग रखते हैं। तो यहाँ क्या है कि इन्होंने अलग भी रखा, लेकिन मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय या राज्य सरकार के किसी काम में कोई अवरोध पैदा नहीं किया, कोई अड़चन पैदा नहीं की, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जिसको आप कह सकते हैं विचारों का कोई घर्षण नहीं था। तो वो बड़े अच्छे समन्वय के साथ और मुख्यमंत्री के जो निर्देश होते थे उनको ब्यूरोक्रेसी में लागू कराना, ये सब करना, ये सब उनको अलग खड़ा करता है। और आप देख ही रहे हैं कि उनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है और लोग ये भी संभावना जता रहे हैं जो प्रशासनिक क्षेत्रों के जानकार हैं कि ये तो पहला एक्सटेंशन है, हो सकता है इसके बाद एक 6 महीने का एक्सटेंशन और मिलेगा, ताकि राज्य सरकार के जो कामकाज हैं, खासतौर पे जो डबल इंजन की सरकार यहाँ राज्य में मानी जाती है, उसका काम निर्बाध रूप से चलता रहे। जी शुक्रिया पवन अरोड़ा जी जुड़ने के लिए। कोई भी सरकार जाहिर तौर पर चाहेगी कि ऐसे अधिकारी उनके साथ कार्य करें जिसमें सरकार को भी फायदा हो, जिसमें जनता को भी फायदा हो, और ये प्रूफ करने का काम किया है मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कि राजस्थान की जनता और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच सेतु का काम उन्होंने किया है।